में पोजिशनल कॉल्स, इन्वेस्टमेंट बेसिस पर हमारे एक्सपर्ट के रेडार कौन से स्टॉक्स हैं जानते हैं। और आज मुनाफे का फंडा में हमारे साथ जुड़े हैं देवर्ष वकील। गुड मॉर्निंग देवर्ष, बताएं कौन से शेयर्स हैं आपके पास। गुड मॉर्निंग। तो आज मैं जो दो शेयर रेकमेंड कर रहा हूँ वो लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी है। भारत में अब यहाँ से एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। भारत धीरे धीरे एक ग्लोबल लीडर बन रहा है स्पेशलिटी केमिकल में, एक्सपोर्ट्स में। और ये दो कंपनियां हैं, ये भी उनके सेक्टर में, उनके सेगमेंट में ग्लोबल मार्केट शेयर रखती है। चाइना में जो एनवायरमेंट रिलेटेड इश्यूज हुए हैं और भारत में जो डाइज, पिगमेंट, एग्रोकेमिकल की जो डाउनस्ट्रीम डिमांड है, उसके कारण भारत के लोकल मार्केट में हेल्दी डिमांड है और एक्सपोर्ट करके भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज है। तो स्पेशलिटी केमिकल एज अ सेगमेंट हर एक इन्वेस्टर को अपने पोर्टफोलियो में थोड़ी जगह बनानी चाहिए और उनको मल्टी ईयर, मल्टी डेकेड के लिए रखना चाहिए। दो कंपनियां जो मैं आज रिकमेंड कर रहा हूँ, उसमें तो एक बहुत जानी पहचानी कंपनी है आरती इंडस्ट्रीज। मल्टी बैगर पहले पुरवार हो चुका है और अभी ऊपर के लेवल से अच्छा करेक्शन आया है। मुझे लगता है यहाँ पे एक अच्छा एंट्री पॉइंट है। हमें पता है कि आरती एक ग्लोबल लीडर है। बेंजीन बेस्ड जो इंटरमीडिएट्स है वहां पे वो काम करते हैं और उन्होंने टॉलिन के सेगमेंट में भी बहुत अच्छा कैपेक्स किया है। वहां पे उन्होंने अपने कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए काफी अनटैप अपॉर्चुनिटी को उन्होंने टैप किया हुआ है। अभी फार्मा बिजनेस को वो अंडरटेकिंग को वो डिमर्ज कर रहे हैं अपनी सब्सिडरी को, तो वो भी एक आगे जाके वैल्यू अनलॉक होगा। हमारा 825 का एक साल का यहाँ से टारगेट है। हमारा रिपोर्ट हमने कल इश्यू किया है, तो करीबन 22% जितनी अपसाइड शॉर्ट टर्म एक साल में हमें लग रही है। दूसरी कंपनी जो छोटी है वो है अमी ऑर्गेनिक्स। ये इंसेप्शन से टेक्निकल और R&D कैपेबिलिटीज पे बहुत फोकस करते हैं और उनके क्लाइंट के साथ इतने अच्छे रिलेशन है कि क्लाइंट जब DMF फाइल करता है तो उनके नाम के साथ फाइल करता है। करीबन 380 नई प्रोडक्ट्स पाइपलाइन में है जो आगे जाके अगले 10 साल तक उन्हें ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज देती है। तो ये मल्टी ईयर मल्टी टोन एग्रीमेंट्स उन्होंने करते हैं। अभी भी उन्होंने एक फिनलैंड की फर्मियन कंपनी के साथ रिसेंटली एक एग्रीमेंट किया था और उसके पीछे थोड़ी बढ़त आई थी। तो मुझे लगता है कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट है, जिसमें भारत में अभी कोई काम नहीं कर रहा, वहां पे खास करके जो सोलर एनर्जी है वहां पे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और इसके केमिकल्स में ये कंपनी आगे जाके अच्छा इन्वेस्टमेंट पुरवार हो सकता है। यहाँ पे हमारा 1160 का टारगेट है। करीबन 17% की अपसाइड हमें एक साल में यहाँ से लग रही है। ओके तो स्पेशलिटी केमिकल मुनाफे का फंडा मेरे तरफ से आज। देवर्ष, इनफैक्ट एमी ऑर्गेनिक्स में भी सॉवरेन फंड, नॉर्वे के सॉवरेन फंड ने भी ब्लॉक डील में कुछ स्टेक लिया था। मैं आपसे जाने से पहले एक फॉलोअप क्वेश्चन जानना चाहूँगा। एमी ऑर्गेनिक्स में आपको 24, 25 कोई भी आपने नंबर जो देखे हो, क्या मुनाफा लगता है 12 से 14 महीने, 24 महीने, 36 महीने में क्या मुनाफा बन सकता है, प्रॉफिट्स? जी, अभी जो हमारे एस्टिमेट है उसके हिसाब से, हमारे एनालिस्ट के जो DCF वैल्यूएशन है उसके हिसाब से 1160 का है। नंबर्स अभी मेरे सामने नहीं है, पर 22% जितना ग्रोथ मुझे जितना याद आ रहा है उतने हिसाब से आगे आ सकता है। और ये सब कंपनियां ग्लोबल स्केल पे देखें तो बहुत छोटी हैं। और अगर ये जैसी फिनलैंड की कंपनी के साथ उन्होंने फर्मियोन के साथ टाइप किया, ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आगे ये सब कंपनियों के पास आ सकती है। तो शॉर्ट टर्म में एक साल में तो मैं 1160 का टारगेट दे रहा हूँ, हमारे जो एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशन है उसके हिसाब से। पर ये सब मल्टी ईयर, मल्टी सेगमेंट अपॉर्चुनिटी है, तो हर एक इन्वेस्टर को इसमें जरूर से ध्यान देना चाहिए। तो मल्टी ईयर और मल्टी सेगमेंट अपॉर्चुनिटी देवर्ष को एमी ऑर्गेनिक्स और आरती इंडस्ट्री में दिखती है। बिल्कुल शुक्रिया देवर्ष, आज ये